के हो ना जाए प्यार तुमसे मुझे, कर देगा बर्बाद इश्क मुझे। इतना ज़्यादा वो इन्वॉल्व हो जाते हैं when they're singing and some songs like बुलिया, मैं तो गाती ही नहीं हूँ, बुलिया वो ऑडियंस ही गाते हैं, it's their song। बेशुमार तुमसे। सैयारे की हमने बात करी, सैयारा इज गोइंग ऑल ओवर, द फैंस आर गोइंग क्रेजी, रील्स बन रही है। It's a film where we are welcoming two newcomers। जब वेलकम इतनी जोरदार हो रही है, we really look forward to more and more from them, yeah। नाम शिल्पा राव तो बाद में पड़ा, पहले कुछ और था। No, Shilpa was always the name that I was born with। Apeksha was the name in school। कुछ कंट्रोवर्सी हुई, हाउ डिड यू टेक इट उस टाइम पर? ट्रोल्स के बारे में नहीं सुनना चाहिए, do your thing, do your thing always। अभी कैसे कैसे चेंजेस हुए आर्टिस्टिक केमिस्ट्री में? कुछ नहीं, बस खाना खाते हैं हम लोग, चाहे वो प्रीतम हो या अनुराग दादा। अभी रिकॉर्डिंग के मैंने क्या खाना है, खाने में क्या है, अभी नया क्या बन रहा है, व्हाट इज़ अ न्यू डिजर्ट इन टाउन, यही सब बातें हो रही हैं। अक्सर कुछ आवाजें कानों से नहीं बल्कि दिल से सुनी जाती है, उनके हर सुर में एक एहसास रह जाता है। ऐसी एक जादुई आवाज है शिल्पा राव। कैसी हैं आप? आई एम गुड, हाउ आर यू? मैं भी बहुत ही बढ़िया। अभी कॉन्सर्ट के लिए कितनी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बिकॉज आई कैन सी इतने ज़्यादा हेक्टिक डे, यू आर फ्लाइंग इन अ सिंगल डे, कॉन्सर्ट, इंटरव्यूज, हेक्टिक है। हो जाता है बट इट्स फाइन। एक एनर्जी आ जाती है पता नहीं कहाँ से, एंड जब वो कॉन्सर्ट अच्छा हो जाता है तब आपको लगता है अब नींद की ज़रूरत है, अब थोड़ा सा रिलैक्स मोड में आ I know, जाते हैं। yeah। ऑल्सो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। सैयारा मूवी तो हिट है ही, लेकिन द ट्रैक्स आर डूइंग अमेजिंग, प्लस योर सोलफुल वॉइस इन इट, इट Thank मेक्स इट you। इवन वाओ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाउ डू यू फील जब इतना ज़्यादा एकदम से सक्सेस मिलता है? मतलब मूवी जब तक ट्रेंड में भी नहीं आई थी, मूवी रिलीज भी नहीं हुई थी, स्टिल द ट्रैक्स वर गोइंग वायरल ऑन इंस्टाग्राम, हर कोई रील बना रहा था, इट वाज गोइंग वायरल ऑन यूट्यूब, यूट्यूब ट्रेंडिंग पे आ रहा था। सो कैसा लगता है इतना ज़्यादा प्यार मिलता है फ्रॉम ऑल ओवर? एक्चुअली ये जो फिल्म की जो इंट्रोडक्शन जो हम लोगों के लिए कर रहे थे वो म्यूजिशियंस के थ्रू ही था। जी। दैट वाज द होल पर्पस। चाहे वो YRF हो या मोहित, दे वांटेड दैट द फिल्म शुड बी इंट्रोड्यूस्ड टू पीपल बिकॉज ऑफ द म्यूजिक। डेफिनेटली। तो आई थिंक it's a very big effort from Tanishq, from Mithun, from Sachit Parampara, Vishal Mishra, I think everyone, and of course Rish, जिनके साथ मैंने Rishabh, I've worked with him on Barbad. So yeah, it's amazing to see this response and finally musicians introducing the film to the audience, yeah। बर्बाद की अगर मैं बात करूँ, इट हैज़ स्ट्रॉन्ग लिरिक्स, बहुत ही प्यारी आवाज़ आपकी सुनाई दे रही है हमें उसमें। बट एक चीज़ होती है, हर गाने के पीछे एक कहानी होती है, एक बैक स्टोरी होती है, इमोशंस जुड़े होते हैं। जी। जिस टाइम पर यू वर प्रिपेयरिंग योरसेल्फ फॉर दिस सॉन्ग, क्या क्या इमोशंस थे माइंड में, कैसा फील हो रहा था व्हेन यू वेंट फॉर द रिकॉर्डिंग, जिस टाइम पर फाइनल आउटकम देखा? इस गाने की जो एक बैक स्टोरी यही थी कि द कैरेक्टर ऑफ अनीत इज एक्चुअली अ राइटर। या तो वो म्यूजिशियन नहीं है इस फिल्म में। हान इज द म्यूजिशियन बट अनीत इज नॉट, अनीत इज अ राइटर। तो अब राइटर के पर्सपेक्टिव से जब आप गाते हो तो आप उसको टेक्निकली से ज़्यादा आप उसको इमोशनली एक्सप्रेस करते हो, क्योंकि वो लिरिसिस्ट है, वो राइटर है, उनके बहुत ख़ास एक आइडियोलॉजी है कि हाँ गाना तभी सबको पसंद आएगा जब वो दिल से जुड़ता है। दैट इज़ हर पॉइंट ऑफ व्यू। सो दैट्स वाई इस गाने को हमने बहुत ही ज़्यादा सिंपल रखा है लेकिन वेरी इमोशनली एक्सप्रेसिव। सो गाने के लिरिक्स ही इतने एक्सप्रेसिव हैं, द वे ऋषभ हैज़ रिटन इट। सो या आई मीन kudos to Rishabh for making it so wonderful. kudos to the entire team। लेकिन एक चीज़ आपने भी बोली कि दिल से जब इमोशंस निकलते हैं तभी वो जाके कनेक्ट हो पाता है। आई गेस एक जो सिंगर है वो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है इन कनेक्टिंग विद द ऑडियंस, क्योंकि अगर हम उस आवाज़ से, उन लिरिक्स से ही नहीं जुड़ पाएंगे तो एक कनेक्ट नहीं बैठेगा विद द ऑडियंस एंड द सिंगर। सो जिस टाइम पर आपने स्टार्ट किया था उस टाइम पर क्या क्या चीज़ें दिमाग में रहती थी कि अगर मुझे ऑडियंस को एंगेज करना है, आई हैव टू बी कंसिस्टेंट, आई
हैव टू यू नो प्रेजेंट माई सेल्फ इन अ वे दैट इट जस्ट फील्स लाइक कि मैं उन्हीं की लाइफ जी रही हूँ? एक्चुअली मोर इम्पोर्टेंटली ज़्यादा सोचा नहीं, आई जस्ट फेल्ट कि जो लिरिक्स कह रहे हैं उसको बस एक्सप्रेस करना है। तो इसके लिए अगर आपको लगे कि आप ज़्यादा इसमें आप एक्स्ट्रा कुछ put in टेक्निक करना पड़ रहा है। ज़रूरत नहीं है एक्चुअली इसमें। द रॉ इमोशन इज मच मोर इम्पॉर्टेंट फॉर दिस सॉन्ग, सो आई डिड नॉट थिंक टू मच। ठीक है। इसको जिस तरह से लिखा गया है वो सारे वर्ड्स को ही बस एक्सप्रेस किया है। और जितना सिंपली जितना मैं तो कहूँगी इट वाज एक्सट्रीमली रॉ फॉर मी व्हेन आई वाज सिंगिंग इट। या इट वाज Yeah. इमोशनली वेरी रॉ। यस, बिकॉज पे ज़्यादा म्यूजिक, ज़्यादा इंस्ट्रूमेंटेशन भी नहीं है, ज़्यादा प्रोग्रामिंग या ट्रैक बहुत हैवी लोडेड ऐसा कुछ भी नहीं था। बड़ा सिंपल सा इसका ट्रैक है। और जहाँ पर आप घर पे अकेले एक मोमबत्ती जला करके जब आप गाना सुनते हो अकेले में, वो वाली एक एटमॉस्फेयर बननी चाहिए। तो वो उस हिसाब से गाना बना है। देखिए गाने में वाइब तो बिल्कुल है, लेकिन सैयारे की हमने बात करी, सैयारा इज गोइंग ऑल ओवर, द फैंस आर गोइंग क्रेजी, रील्स बन रही है, कुछ क्रिंज रील्स भी बन रही है। I'm so happy to see that it's a film where we are welcoming two newcomers and जब welcome इतनी जोरदार हो रही है, we really look forward to more and more from them, yeah. डेफिनेटली। अच्छा, अगर हम उससे पहले वाली रिलीज की बात करें, मेट्रो इन दिनों, इट इज़ ऑल्सो सच अ बिग हिट प्लस योर सॉन्ग इन इट। क्या उसकी क्या बैक स्टोरी है? बिकॉज वेन एवर वी फील आपकी जो वॉइस है वो लोगों से इतना ज़्यादा कनेक्ट कर जाती है, भले ही फिर वो रोमांटिक एंगल हो, अदरवाइज एक डिफरेंट, उसकी भी हम बात करेंगे जो तमन्ना के साथ प्रोजेक्ट था, इट वाज वेरी डिफरेंट। तो रोमांटिक वाली जो फील है, हाउ डू यू गेट इनटू द सॉन्ग? उस टाइम पर कुछ पर्सनल टचेस होते हैं, पर्सनली किसी चीज़ के बारे में आप सोच रहे होते हैं? वेल, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो राइटर ने लिखा हुआ है, अगर आप उसको पढ़ के उसको समझ ना पाए तो फिर वो मुश्किल हो जाती है। क्योंकि ऑफ कोर्स गाने की ट्यून बनी हुई है, कॉम्पोजिशन, आपको उस लिरिक के साथ उसको एनहांस करना है। तो अगर आप लिरिक्स के माने नहीं समझेंगे और उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे तो फिर गाने का कोई पॉइंट नहीं है। तो कायदे से में भी वही हमने किया है कि जिस तरह, बिकॉज ये एक मैच्योर्ड लव स्टोरी है, यहाँ पर you're not falling in love with for the first time. Yeah. इधर आप एक रिलेशनशिप में हैं, एक दूसरे के साथ आपने बहुत साल आप स्पेंड कर चुके हैं, बहुत आप एक दूसरे को जानते हैं, कुछ चीज़ें पसंद है, कुछ चीज़ें नापसंद हैं, झगड़े भी बहुत हो चुके हैं। बट इन सब के बावजूद भी जब आप एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं और लगता है कि नहीं, that feeling, I love the feeling that I feel with you, so that is when कायदे से happens, because it takes a lot of time and patience to nurture a relationship, and I think Preetham and Amitabh have outdone themselves. Also, you have worked with Anurag Basu before also. Yes, so how yes, did the yes. journey evolve? अभी कैसे कैसे changes हुए artistic chemistry में? कुछ नहीं, बस खाना खाते हैं हम लोग। If Dada is there in the studio, that's the only thing we do. I've never spoken about any work with him. चाहे वो प्रीतम हो या अनुराग दादा, both of them, the only time we meet is either there's सरस्वती पूजा and Dada makes the भोग, जो वो माँ को चढ़ाते हैं, तो वहाँ जाते हैं, फिर खाने के बारे में बात होती है। अभी रिकॉर्डिंग के बारे में क्या खाना है, खाने में क्या है, अभी नया क्या बन रहा है, what is a new dessert in town, ये सब बातें होती हैं। Two foodies coming together. Everyone is a foodie in the studio. Okay. वहाँ पर हम लोग I think 20-25 लोग थे। We ordered for so many tarts over there, हम लोग खा रहे थे while we were recording. ठीक है। खाना तो चलता रहना चाहिए। जरूरी है, बाकी हो जाता है, बट खाना जरूरी है। ठीक है। So you are from जमशेदपुर। Yes. ठीक है। नाम शिल्पा राव तो बाद में पड़ा, पहले कुछ और था। आपने कब ऐसा सोचा कि नहीं, मुझे अपेक्षा से शिल्पा बनना है? No, Shilpa was always in the the name mind. that I was born with. Okay. Apeksha was the name in school. Okay, it was in the school. It's the opposite. ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स में अभी भी वही है? Shilpa Rao. That's my It's Shilpa. passport. Okay. Yeah, of course. ठीक है। अच्छा, ऐसा नहीं हो सकता कि हम आपसे बात कर रहे हैं, 2 हिट्स की बात कर रहे हैं, थोड़ी 1-2 लाइन ना हो,
So can we have two let's lines? try something new. You should also sing today with me. आप मेरी आवाज सुन रहे हो? आप अपने अच्छा तो बोल कान रही ना, हैं, आप अपने अच्छी तो बोल कान रही हैं आप। से तो पानी निकलेगा, Not धुआं at all. निकलेगा। Not at all. नहीं Come on, नहीं sing something. Little bit. अच्छा, join in somewhere. Okay? हाँ ठीक है, That's okay, right? हाँ Because ये concert वाला song है. हाँ ठीक है है, ना? कोई बात बर्बाद नहीं। वैसा नहीं हाँ, लगता है कि आप खड़े होके गा रहे हैं and Yeah. everyone singing with you, right? Okay, here we go. के हो ना जाए प्यार तुमसे मुझे, कर देगा बर्बाद इश्क मुझे। हो ना जाए प्यार तुमसे मुझे, बेहद बेशुमार तुमसे। Next time let's jam. नेक्स्ट टाइम Next time ज्वाइन we'll jam. Yeah. You are almost there, but next time. नहीं नहीं, हिम्मत मेरी करके गा आवाज लो। से ना आपको तो अच्छी लग जाएगी, आप मेरे सामने बोल दोगे, लेकिन बाद में जो ट्रोल है ना, वो इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स कर देंगे कि वो बोल देंगे मेरे आंख से पानी निकल गया, मेरे कान से No, धुआं no. निकल गया। Trolls के बारे में नहीं सुनना चाहिए. Do your thing. डू योर Do your thing always. ठीक When है। you want to sing, दिल खोल के गाओ. अगर आपको हंसना है तो दिल खोल के हंसो, रोना है तो भी दिल खोल के रो. It's important to express yourself. So डेफिनेटली। that's why we do concerts where everyone comes and expresses themselves. अच्छा, डू यू रियली लाइक कॉन्सर्ट्स मोर या फिर ऐसे प्लेबैक सिंगिंग दोनों रिकॉर्डिंग? दोनों we are very greedy. दोनों। एक से कैसे चलने वाला है? एक जिसमें no, सबसे no, ज्यादा मजे आते हैं। We need both. It's We not need possible. both. Yeah. ठीक है, सो यू स्टार्ट विद जिंगल्स, देन टू द मेजर प्लेबैक्स। क्या आया था दिमाग में? हाउ डिड द जर्नी इवॉल्व? हाउ डिड इट स्टार्ट? कैसे वो एकदम पुश मिला, किक स्टार्ट हुआ? Well, actually, बर्बाद से अगर बात करें तो it goes back to Tosin Nana because Mithun या was the first composer जिनके साथ मेरा पहला गाना आया था. And in fact, Mohit and I had been wanting to work for a long time, and his favorite also is Tosin Nana. So finally, from Tosin Nana up until now, वो पता नहीं किस तरह ये जर्नी एक दिन मतलब बनते बनते बन गया. बट एक ही बात मैं कहूँगी कि आई हैव वर्कड विथ वेरी वेरी नाइस पीपल हु हैव टॉट मी सो मच. बहुत सीखने को मिला. नॉट जस्ट अबाउट म्यूजिक बट हाउ टू बी अ बेटर ह्यूमन बीइंग. सो that I will give to all of these people, and I'm very grateful that they chose me and worked with me. Yeah. डेफिनेटली। मतलब इस टाइम पर ना मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़े आ रहे हैं आपसे बात करके, लेकिन मज़े की अगर हम बात करें तो जब भी आपको कोई इतना ज़्यादा प्यार करता है, ऑफ कोर्स क्रेजी फैन एनकाउंटर्स होते होंगे जी. कोई एक ऐसा इस टाइम पर याद आ रहा है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? कोई एक फ़ैन मिला, शी और ही वेंट रियली क्रेजी? Well, हम क्या करते हैं ना, बहुत बार होता है हम स्टेज पे रहते हैं तो बिकॉज ऑफ द लाइट्स a lot of times you can't see many people but you can hear them. तो सुनाई तो देता है बट शो के बाद जब हम बैठते हैं ना और एंड हम वीडियोस देखते हैं तब दिखता है अरे ओके देयर वर सो मेनी पीपल एंड वो लेयर्ड एम्फी थिएटर में बैठे हुए थे. एंड देन यू सी द देयर फेसेस एंड देयर आईज. इतना ज़्यादा वो इन्वॉल्व हो जाते हैं when they're singing. एंड सम सॉन्ग्स लाइक बुलिया, मैं तो गाती ही नहीं हूँ. बुलिया वो ऑडियंस ही गाते हैं. इट्स देयर सॉन्ग. दे रिमेंबर ऑल द वर्ड्स. उनको सारे लाइंस पता है. उनको जो जो मुश्किल उसमें वर्ड्स हैं वो भी जानते हैं, वो भी याद है उनको. एंड इट्स अमेजिंग हाउ म्यूजिक कनेक्ट्स पीपल. ना मैं उनको जानती हूँ, ना मैं उनसे पहले मिली हूँ, ना वो मुझे जानते हैं, बट इट फील्स एज इफ वी नो ईच अदर. दैट्स व्हाट म्यूजिक डज. या लोग आपसे सबसे ज़्यादा कनेक्ट करते हैं रोमांटिक सॉन्ग्स में, बट आपने एक अपना डिफरेंट साइड दिखाया हमें वर्किंग विद तमन्ना. जैसे ही वो सॉन्ग ड्रॉप हुआ एंड ऑल्सो इट इज़ इन अ डिफरेंट लैंग्वेज. या सो वो ज़्यादा चैलेंजिंग था, नहीं था? प्लस इट इज़ समथिंग वेरी ऑपोजिट फ्रॉम व्हाट वी हैव बीन हेयरिंग. नो दैट आई एग्री. इनफैक्ट कावाला मैं अभी भी मैं कहती हूँ जब अनिरुद्ध ने मुझे बुलाया था मुझे नहीं समझ में आया था कि ये क्यों कैसे बुलाया, क्या विजन था. क्योंकि व्हेन आई मेट हिम एट द स्टूडियो मैंने वही पूछा था अनिरुद्ध आई डोंट नो हाउ यू आर यू नो हियरिंग मी इन द सॉन्ग. यू जस्ट स्टार्ट लाइक
बट एक्चुअली बहुत मज़ा आया इसको, बहुत ही प्लेफुल सॉन्ग है बहुत वो। मज़ा आया इसको एक्चुअली परफॉर्म करके। लगा ही नहीं कि ये बहुत अलग गाना है या एक डिफरेंट लैंग्वेज है या नो, आई हैड अ ग्रेट टाइम रिकॉर्डिंग इट एंड वी हैव इवन अ बेटर टाइम परफॉर्मिंग इट। आज शाम को हम परफॉर्म करेंगे, यू सी दैट। ठीक है, इवन आई एम एक्साइटेड फॉर दिस। आर यू कमिंग? या आई विल डेफिनेटली कम आफ्टर दिस। सुपर सुपर। हम जल्दी से इसे निपटाएंगे। आप लोगों को और अच्छे अच्छे अगर आंसर्स चाहिए तो आप उधर ना नीचे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डाल देना, वील हैव हर अगेन ऑन आवर चैनल। बट अभी आगे बढ़ते हुए, अगर हम इस टाइम पर अपनी इंडस्ट्री की बात करें, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात करें, काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व हुई हैं चीज़ें। पहले क्या होता था, फीमेल आर्टिस्ट, बीट एन एक्ट्रेस या फिर एक सिंगर, उतना ज़्यादा क्रेडिट्स नहीं मिलते थे, या फिर अगर गाने में भी होता था तो एक छोटा सा पार्ट हो जाता था। कुछ ऐसे लेजेंडरी सिंगर्स होते थे जो हमारे दिल पे छाप छोड़ जाते थे। लेकिन नाउ वी आर सिंगिंग एन एवोल्यूशन, वी आर सीइंग एन एवोल्यूशन। लोग अब एक्टर से ज़्यादा एक्ट्रेस को जानने के लिए तैयार रहते हैं। उनको ये ईगो होते हैं कि कौन सी एक्ट्रेस है इसमें, कौन सिंगर है। सो हाउ डू यू सी दिस? विमेन सेंट्रिक हो रहा है अब धीरे धीरे बॉलीवुड? I think more than being women centric, it needs to be an artist centric point of view. क्योंकि नहीं, एक बात तो आपने सही कही थी कि एक कुछ सालों का एक पीरियड था जहाँ पर फीमेल सॉन्ग्स बहुत कम हो गए थे, शायद मुश्किल से 2 लाइन या 4 लाइन या दूसरा अंतरा, थोड़ा पार्ट्स। हाँ, which has changed. I mean, thanks to Siddharth Anand, and I give him credit for Besharam Rang, which has changed the game. Now suddenly you feel that a female solo is more present in today's time than in these 2.5 years. So that again, it comes from just sheer confidence. Like जितना आप डर के काम करेंगे ना, वो it doesn't translate very well. The more fearless and confident you are, okay, I'm doing this project and I have put in everything that I can and that my heart can, and that's how the audience, because क्या है कि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में even as a working musician, I also want to see something that inspires me. और वो तभी होगा जब कोई एक बंदा बिना डरे हुए अपनी जो एक पैशन प्रोजेक्ट है उसको हमारे सामने उस तरह रखता है, तो मुझे भी इंस्पिरेशन मिलती है कि नहीं, ये इसने जो बनाया है इसकी दाद हमें देनी चाहिए. सो दैट इज़ व्हाट आई फील with music, with art, with what you guys do also, like to be fearless and be able to put your point of view. Yeah. इस चीज़ से मुझे इतना तो बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया that बेशरम रंग is really close to your heart. Yeah, it is a sort of a very special change in my life. I'll say that. Yeah, it was a change, but it also sparked buzz. कुछ कंट्रोवर्सी हुई. How did you take it उस टाइम पर, जिस टाइम पर कंट्रोवर्सी हुई, लोग गाने पर, उसके नाम पर बेशरम रंग with the saffron color in it, थोड़ा बहुत भी नहीं कहूँगी, काफ़ी सारी लोगों की फीलिंग्स आहत हो गई. उस पर आपका क्या टेक था उस टाइम पर? I think all of us, be it YRF, be it Siddharth, be it Vishal Shekhar, Kumar, myself, the entire cast and crew, everyone who worked on the film, the one thing that we said that we have made something with love. This song actually celebrates people more than anything else, क्योंकि इसमें आपकी individuality, जो आप जिस तरह हैं उसको सेलिब्रेट करने के लिए गाना बना था. तो we just stood by that and we didn't say much because the song says everything. Yeah. So that's all, and then you guys eventually liked it by We yourself. all loved it. So that's that. तो वही मैं यही कहना चाहती हूँ, इस गाने की कैपेसिटी या इस फिल्म के हवाले से एक ही बात कहूँगी कि we all wanted people to like it on their own terms. We were not forcing anyone, and I'm so glad that all of you guys not just loved it but connect with it. एंड अगर आपको इस गाने से वो एम्पावरमेंट मिलती कि नहीं, मैं अपने आप को
चेंज नहीं करूँगी फिट इन करने के लिए, बट मैं जैसी हूँ मैं उसी पर ही प्राउडली एक्सप्रेस करूँगी इस गाने पर. दैट इज़ आवर पर्पस. तो दैट मीन्स जो गाना हमने बनाया वो सही निशाने पे पहुँचा है वो. कैन वी हैव अ क्विक रैपिड फायर? Sure. ठीक है, बहुत ही क्विक आंसर्स देंगे. Sure. लास्ट सीरीज यू बिंज वॉच्ड एंड लव्ड? House MD, I watched it like 500 times. I still watch it. गजल्स और जैज ऑन अ रेनी डे? Both. Why should we choose one? Both. A film you were not a part of but you really wanted to be? That's interesting. Umrao Jaan में भी रेखा जी वाली. The re-release was a massive hit. अभी हुआ था. No, हाँ, film was back in the exactly. theatres. Yeah. I wish we could have done something at that point. Okay. If not a singer, what would Shilpa Rao be? Nothing. Nothing. I'm too lazy to be anything. One word for the feeling Barbad evokes in your personality. I think the song speaks of love. It speaks of that fear of love, और fear होना भी चाहिए क्योंकि वो थोड़ा सा जो एक डर होता है ना, वो आपको उस जो भी आप करना चाहते हैं उसके लिए आपको वो बेहतर बनाता है. अगर आप बिना डरे आप हाँ मैं सब गा सकती हूँ, मैं सब पढ़ सकती हूँ, मैं सब कर सकती हूँ, तो then you won't really like push yourself further to do better. I think that little fear in that relationship is a good thing कि हाँ आपको डर है कि आदमी जो आपके साथ है, जो इंसान आपके साथ है, वो आपके साथ नहीं हो तो क्या हो. थोड़ा सा डर अच्छा होता है. So I feel that बर्बाद is all about that. कोई एक ऐसा गाना जो कि किसी और आर्टिस्ट का है बट यू थिंक कि मेरे को वो चीज़ गानी थी? No, I don't think like that. अच्छा, कुछ भी नहीं है. I've never thought like that. If your voice was a color, what color would be today? कोई एक कलर होती. I don't think in colors. I think in shades. And it could be many things. Finally, हम आज दिल्ली आए and आज धूप देखने को मिली हमको because बॉम्बे में बहुत बारिश हो रही है and it's very very gloomy and dull. तो आज ये yellow orange देख के अच्छा लग रहा है. So yeah. ठीक है. Thank you so much, Shilpa. It was a nice and fun, candid conversation with you. Thank you so much. Thank you.